केवल एक बार जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। वो मेरे ठाकुर आज केवट का निहोरा कर रहे हैं, कहां? गंगा पार होने के लिए। देखो कैसी लीला है प्रभु की। किसके लिए? भक्त के प्रेम में। केवट की भक्ति के प्रेम में भगवान बध गए हैं। जैसा जैसा केवट कह रहा है भगवान वैसा ही कर रहे हैं। केवट कहता पैर धोऊंगा तब नाव पर चढ़ाऊंगा, भगवान कहते कर। क्योंकि कहते पहले भक्त भगवान को रिझाता है, लेकिन एक बार भगवान रिझ गया ना, फिर भगवान भक्त को रिझाता है। फिर जैसा जैसा भक्त चाहता है वैसा भगवान करता है। वो भगवान केवट का निहोरा कर रहे हैं। सोई कृपाल केवट ही निहोरा। और पद नक निरख देव सरिहरसी, और सुनि प्रभु वचन मोहि मति करसी। ये सब संवाद गंगा जी देख रही हैं। गंगा है ज्ञान का प्रतीक। गंगा क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। अब गंगा जी को एक बार संशय हो गया, बुद्धि मोह में आ गई। अरे वो प्रभु जिनके स्वयं में जिनके चरण नख से निकली हूं, वो नदी पार होने के लिए, मुझको पार करने के लिए ऐसे केवट का निहोरा कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान के चरण कमलों के दर्शन किए तो गंगा जी की भी बुद्धि बदल गई, हर्षित हो गई। अरे मेरे प्रभु मुझे भी मान देना चाहते हैं, क्योंकि केवट जल कहां से लेगा? जल तो उसी गंगा जी में से लेगा। अरे प्रभु मुझे भी मान देना चाहते हैं। गंगा जी प्रसन्न हो गई। और फिर अति आनंद उमगे अनुरागा, तुझ पखारन लागा। केवट से कहा कि जल्दी कर पैर धो ले। केवट बोला प्रभु बस 1 मिनट रुको, अभी आया। जल्दी से दौड़ा, नाव छोड़कर अपनी झोपड़ी में गया। अब झोपड़ी में न तो बर्तन है न खाने को कुछ है। झोपड़ी भी ऐसी, ऊपर छत तो है ही नहीं जिसमें। और एक पुराना सा लकड़ी का कठौता था, वो उठाया और अपने परिवार अपने बंधुओं से सबसे कहा चलो फटाफट, रुको मत। और सारे परिवार को, सारे अपने कुटुंब को लेकर आया वहां जहां मेरे प्रभु थे। जीवन में एक बात ध्यान रखना, पुण्य कर्म करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन पुण्य करने वाले को रोकना मत। जो धर्म के कार्य में लग रहा है ना, उसको मत रोकना। आप भले ही ना करो, आपसे कुछ समय नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है जो पुण्य कर्म करने वाले को, धर्म की ओर जाने वाले को रोकता है। आपसे जितना हो सके उतना करो, नहीं हो सके दूर से हाथ जोड़ दो, लेकिन किसी को रोकिएगा मत। इससे बड़ा कोई पाप नहीं। कथा का समय हुआ, सत्संग का समय हुआ। अब एक बेचारी जाने लगी सत्संग में, है दूसरी बैठी काम धंधा करके। अरे कहाँ जा रही है?
अरे वहां बड़ा सुंदर सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है। अरे ये कथा सत्संग तो होता ही रहता है। इधर बैठ, मैं बताऊं तुझे कल की बात है। और वो कल की बात करने ऐसे बैठे कि कथा सत्संग वहां पूरा भी हो गया और कल की बात खत्म नहीं हुई। जीवन खत्म हो गया लेकिन बातें खत्म नहीं हुई। तो कभी मत करना ऐसा। जो कुछ जो धर्म कार्य पुण्य कार्य कर रहा है, हाथ जोड़ लो, कभी उसकी बुराई निंदा मत करो। आप भले ही करो ना करो, पता नहीं किस भाव से, पता नहीं कैसे भगवान रीझ जाए, क्या पता। राधा रानी की कथा आपने सुनी है। राधा रानी पूर्व जन्म में बहुत ही साधारण सी एक कन्या थी। भगवान को नृत्य करके रिझाया करती थी। क्या करके? बस नृत्य किया करती थी भगवान के आगे। नृत्य करती भगवान के आगे नृत्य करके रिझाया करती। और ऐसे नृत्य करते करते उसने अपने प्राण त्यागे। और वही बनी क्या फिर आगे? बोलो, राधा। जिसके बिना है श्याम राधा। हाँ, राधा तो आत्मा हो गई, प्राण हो गई। बिना राधा के तो कृष्ण है ही नहीं। भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी में किस स्वर को देते हैं पता है? इस राधा नाम को धारा प्रवाह ही भगवान कृष्ण इसको लेते रहते हैं। राधा का उल्टा क्या होता है? धारा। तो धारा प्रभाव राधा नाम का सुमिरन करते हैं भगवान कृष्ण। क्योंकि भगवान के लिए भक्त से बड़ा कोई है ही नहीं। भगवान एक बार अपने प्रति अपराध को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन भगवान भक्त के प्रति किए हुए अपराध को कभी क्षमा नहीं करते। भगवान सबसे ज्यादा कुपित उसी पर होते हैं। यदि कथा सुननी है तो अम्बरीश की कथा सुन लो। भागवत में आती है ना राजा अम्बरीश की कथा। दुर्वासा ऋषि के पीछे कैसे सुदर्शन चक्र चला दिया मेरे प्रभु ने। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा मान भले ही टल जाए, लेकिन भक्त का मान मैं कभी टलने नहीं देता। हो अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। क्या? अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना कभी नहीं टाला। भक्त का मान जब जैसा भक्त ने कहा मेरे प्रभु वैसे ही बने। और केवट ले आया अपने परिवार को, और परिवार को लेकर उस कटौता में जल भरा और नीचे एक और लकड़ी की परात रखी, क्योंकि बर्तन तो थे ही नहीं घर में, कहां से लाता। एक आध कोई बर्तन थे भी तो केवट लाया नहीं, लेके आया लकड़ी का बर्तन। कौन सा? हाँ, काठ का। लकड़ी की एक विशेषता होती है, यदि जल में डालोगे तो क्या करेगी? जल को पी लेगी ना, थोड़ा सोख लेगी। इसलिए केवट ने सोचा भगवान के चरण तो धो लूं,
वो तो जल लेकिन समाप्त हो जाएगा और बर्तन में से तो साफ हो जाएगा, लेकिन लकड़ी में कहीं ना कहीं वो इकट्ठा हो जाएगा। रोज उसमें थोड़ा सा जल डालेंगे, रोज चन्नामृत बन जाएगा, रोज उसका पान करेंगे। देखिए, भक्त की प्रत्येक उसकी क्रिया केवल भक्ति के लिए है, उसका प्रत्येक कार्य भक्तिमय है। और केवट जैसा अनपढ़, केवट जैसा जड़, और फिर भगवान के चरण धोए, भगवान के पावन चरणों को धोता है। और संतों ने बड़े सुंदर भाव से गाया है, आप भी गाइए। हो राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। हो राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। सहित परिवार भीतर पार करी प्रवहि पुनि, मुदित गए ले पार। रामचरितमानस में ना ये 2-3 पेज पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से, एक एक चौपाई का अर्थ पढ़िएगा। क्या अद्भुत चरित्र है भक्त का। सारी भक्ति सिखा दी केवट ने, किस प्रकार भगवान को रिझाया जाता है। भाव होने चाहिए, बस केवल भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भगवान ने कहा। क्या? भाव का भूखा हूं मैं। भगवान ने जगह जगह मर्यादा रखी है। इस रामचरितमानस को आप ध्यान से पढ़िए, आपके जीवन में इतने प्रश्न नहीं होंगे जितने इसमें उत्तर दिए हुए हैं। और यदि रामचरितमानस को समझना है ना, तो सबसे पहले उत्तरकांड पढ़िए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसका नाम ही उत्तरकांड है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब कम से कम 3 बार 4 बार हिंदी सहित पढ़ोगे, तब जाके कुछ एक आध शब्द समझ में आएंगे, उनका अर्थ समझ में आएगा। हमारे पूरे जीवन में इतने प्रश्न नहीं होते जितने उसमें समाधान है। लेकिन पढ़ता कौन है? पढ़े कौन है? केवट केवल अपना हित नहीं, पूरे परिवार का, और केवल परिवार का ही नहीं, अपने पितरों का भी उद्धार कर दिया। चरणामृत मिला, जो चरण धोली, जो भगवान के चरण धोए थे, कटौता लिया, पहले अपना पिया, फिर अपने सब परिवार वालों को वो भगवान के चरण रज का जल पिलाया। उसके बाद 1 अंजुलि जल लिया कटौता में से और अपने पितरों को दे दिया। लो पितरों, तुम्हें भी ये जल स्वीकार हो। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, पितरों को भी मोक्ष दिला दिया, पितरों को भी भगवान का लोक दिला दिया। जीवन में भाव हो तो ऐसा भाव रखना चाहिए। ये कोई साधारण चरित्र नहीं है केवट का। इसीलिए सबसे पहले केवट से जाके मिले हैं प्रभु, और उसके बाद फिर नाव पर चढ़ाकर ले गया। अब नाव पर चढ़ाकर ले जाता है ना, कहते हैं ये केवट कभी पूर्व जन्म में क्षीर सागर में कछुआ हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कछुआ। और भगवान के चरण छूने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए ये कई बार जाना चाहता था, लेकिन भगवान तो शेष सैया पर विराजमान है क्षीर सागर में, और उनके ऊपर रक्षक में कौन है? शेष अवतार है, और शेष की फुंकार बहुत भयानक है।
अब जैसे ये कछुआ नजदीक जाता, इतने में शेष फुंकारते और ये कछुआ पीछे हो जाता। और वही कछुआ आज केवट बनकर आया है। लक्ष्मण ने कितना फुंकारा, लेकिन केवट ने कहा आज नहीं। तो भगवान सब भक्त को मान देते हैं, सबकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। नाव चलाते चलाते केवट भगवान से कहता है, प्रभु मेरी तो वाणी में दोष, हमने तो पूरे जीवन गाली गलौज किया है? हमने तो पूरे जीवन गाली गलौज किया, हमें तो कुछ आता नहीं, हम तो किसी से दो बात सीधी भी नहीं की। आपसे निवेदन है। भगवान बोले बोलो। बोले जितनी देर ये नदी पार नाव हो रही है उतनी देर आप कोई भजन सुनाइए। मेरी तो ना वाणी ना आवाज ना कुछ। और भगवान से भगवान की ही भजन सुनता है। भगवान ने सुनाया केवट को और केवट आनंद में नाव चलाता और नाव को चलाता है हवा के विपरीत, जिससे समय लगे ज्यादा पार उतरने में। भाई जितनी देर भगवान है उतनी देर दर्शन कर लो। स्वयं केवट ने जल पिया, अपने परिवार को पिलाया। अरे चरणामृत की तो इतनी बड़ी महिमा है, हम सब जानते हैं ना चरणामृत की कितनी बड़ी महिमा है। प्रातःकाल ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को स्नान आदि कराने के बाद उनका जो चरण धोवन है उसको लेकर पीना चाहिए, उसको लेकर पीना चाहिए। आप पीवे फिर परिवार को पिलावे। इतना बड़ा मंत्र है चरणामृत का। अकाल मृत्यु हरणम। क्या है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। उस समय ध्यान कौन करता है? इतना बड़ा मंत्र अकाल मृत्यु हरणम, जो इस भाव से पी ले, भगवान का चरणामृत पीने से अकाल मृत्यु समाप्त हो जाती है। अकाल मृत्यु को जो हरने वाला है। सर्व व्याधि विनाशनम, सारी व्याधियों का जो नाश करने वाला है। विष्णु पादो तकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। अरे जन्म जन्मांतर का चक्कर खत्म हो जाता है। भगवान के चरणामृत की इतनी बड़ी महिमा है। और चरणामृत की महिमा को जाना केवट ने एक बूंद भी बर्बाद करना नहीं चाहता, एक बूंद भी नहीं। स्वयं पिया, परिवार को पिलाया, अपने पितरों को दे दिया, जो बचा कुचा था अपने घर में छींटा लगाया और सोचा चलो भगवान चले भी जाएंगे, लकड़ी में तो इकट्ठा हो ही गया है, इसी चरणामृत तो भगवान का मेरे कटोता में आ गया है, रोज थोड़ा थोड़ा जल डालेंगे और इसी से पीते रहेंगे और हम भवसागर से पार हो जाएंगे। अब नदी पार की, भगवान से भजन भी सुन लिए। अब भगवान ने बीच में टोक दिया, केवट जरा जल्दी कर। है? केवट मुस्कुराता है, पार गया। जैसे ही भगवान को पार उतारा, केवट ने भगवान के चरण पकड़े। सिया जी ने और राम जी ने सोचा कि केवट ने इतना कुछ किया, इसको कुछ देना चाहिए। भगवान से लेने मत जाओ। जब भगवान को लेने जाओगे तो भगवान को संकोच होगा, अरे मैंने इसको कुछ दिया नहीं। हमारे मांगने की लिमिट है, उसके देने की कोई लिमिट नहीं है। हम क्या मांग सकते हैं भगवान से? हमारे अपनी बुद्धि जितना तो मांगेंगे। भगवान से कभी कुछ मत मांगिए। और केवट ने प्रणाम किया
भगवान को संकोच हुआ, अरे इसको कुछ देना चाहिए। और मेरे प्रभु ने सिया जी की ओर देखा, पति के भाव को समझा। सिया जी ने अपने हाथ की मुद्रिका निकाली और राम जी के हाथों में दे दी। जैसे केवट उठे, भगवान ने मुद्रिका पकड़ाई कि भाई अभी तो मेरे पास यही है, यही ले ले। केवट रोने लगा और भगवान के चरणों में गिर गया। केवट क्या कहता है, बड़े सुंदर भाव में देखिए कि नाथ आज मैं काह न पावा, उस दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काह न पावा, हे नाथ आज मुझे क्या नहीं मिल गया। और कहता है मिटे दोष दुख दारिद दावा, कि आज तो मेरे दुख दारिद्र दोष सब मिट गए। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भाली भूरी। पता नहीं कितने समय से मैं मजदूरी कर रहा था। ये नाना जन्म जन्मांतर के चक्करों में हम पता नहीं कब से फिरे जा रहे हैं। ये मजदूरी किए जा रहे हैं। केवट कहता आज मुझे उस मजदूरी का प्रतिफल मिल गया। भगवान ने अभी दिया नहीं है, लेकिन केवट कहता मुझे मिल गया। केवट को इस बात की परवाह नहीं है भगवान मुझे भक्ति देंगे नहीं देंगे, क्या होगा। केवट कहता मुझे जो सेवा करनी थी वो मैंने कर ली बस। के नाई से ना नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। देखे मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। केवट कहता है कि प्रभु आपके हमारे बीच में लेन देन कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता। भगवान बोले अच्छा जी, लेन देन नहीं हो सकता, क्यों? बोले तुम्हारी और मेरी एक ही जात है। क्या है? एक जात के हम दोनों। भगवान बोले अब तेरी मेरी एक जात कहां से हो गई ये बता। बोले मैं वो जात कुल वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो काम वाली जात की बात कर रहा हूं। जैसा तुम्हारा व्यापार वैसा ही मेरा भी व्यापार, जो कार्य तुम्हारा वही कार्य मेरा, काम धंधा दोनों का एक ही है। भगवान बोले तेरा मेरा काम धंधा ही कैसे हो गया है? तो केवट क्या कहता है कि मैं नाविक हूं जो लोगों को गंगा के इस पार से उस पार लेकर जाता हूं। बोला आप भी नाविक हो जो सभी को भव सागर से पार लेकर जाते हैं। अब बताओ हुई ना हुई हमारी और तुम्हारी एक जात। इसलिए नाई से ना नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। देखे मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। भाई आज समय मेरा है, आप मेरे घाट पर आए तो मैंने आपको पार उतार दिया। जिस दिन मेरी बारी आएगी उस दिन तुम मुझे भव से पार उतार देना। कि प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दिन है। जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोही उतारियो। लिया तब जाकर आज ये पहला भक्त है जिसको मेरे प्रभु ने अपने निर्मल भक्ति का वरदान दिया। केवट धन्य हुआ। मेरे प्रभु ने विदा किया। निषाद साथ में चले, निषाद साथ में चल पड़े। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा और पूज्य पार्थिव
नायं माथा। बड़ा सुंदर है ये भाव है कि भगवान ने स्नान किया और उसके बाद पार्थिव पूजन किया। और पार्थिव पूजन की महिमा तो बड़ी अद्भुत है। यहां तो पार्थिव पूजन का बड़ा प्रचलन है, लेकिन वहां कम है। दिल्ली में रुद्राभिषेक आदि ज्यादा होते, पार्थिव पूजन नहीं होते। तो मैंने कई बार वहां जब राम कथा करी है, हर बार मैं राम कथा में इस पार्थिव पूजन के प्रसंग को लेकर आता हूं। सिया जी ने गंगा जी से आशीर्वाद लिया। मां गंगा ने आशीर्वाद दिया कि तुम अपने पति और देवर के साथ सकुशल वापस लौटोगी। इसके बाद आगे की ओर चले। फिर पेड़ के नीचे एक निवास हुआ है मेरे प्रभु का। फिर आगे जाकर प्रयाग के दर्शन किए मेरे प्रभु ने। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय। और प्रयाग जी में दर्शन करके भारद्वाज मुनि से भेंट हुई। भारद्वाज मुनि से भेंट करके उस दिन वही निवास हुआ। और उसके बाद मेरे प्रभु आगे की ओर चल गए और यमुना नदी के तट पर पहुंचे। कहां पहुंचे? और यमुना नदी के इस पार पर निषाद को विदा किया और मेरे प्रभु यमुना पार करके आगे निकल गए। मार्ग में जहां जहां प्रभु जाते हैं, वो मार्ग, वो गांव, वो रास्ता, वो भूमि धन्य हो गई। जहां जहां राम चरण चली जाए, जहां जहां मेरे प्रभु के चरण पड़ जाते हैं, वो भूमि, वो जगह, वो स्थान धन्य हो जाते हैं। वहां के लोग अपने आप पुण्यात्मा हो जाते हैं। देवता लोग भी उन स्थानों की बड़ाई करते हैं कि ये स्वर्गलोक से भी बढ़कर है। और इंद्रदेव कहते हैं कि इनके समान तो स्वर्गलोक भी नहीं है। मेरे प्रभु आगे गए और फिर आगे चलकर ऋषि मुनियों को, सभी को दर्शन देकर, उनसे आशीर्वाद लेकर फिर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। और वाल्मीकि ऋषि से मेरे प्रभु की भेंट हुई। दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके फिर वाल्मीकि जी ने बैठाया और प्रभु को कंदमूल फल खाने को दिए। और वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद हो रहा है। राम जी ने हाथ जोड़े और कहा कि हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, हे प्रभु, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। भगवान ने जब ऐसा कहा तो वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए और बोले कि हे राम, हे राघव, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां तुम न रहते हो। लेकिन ये लीला है, इस लीला के विषय में मैं तुमसे कहता हूं कि आप चित्रकूट में जाइए। कहां जाइए? चित्रकूट। और यहां वाल्मीकि जी ने कुछ स्थान बताए हैं जहां मेरे प्रभु रहते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद बट भूषण धर। ये हम गृहस्थियों के लिए यही सबसे बड़ी चौपाई है, यही सबसे बड़ा मंत्र है। इसमें ब्रह्मचर्य के लिए ब्रह्मचारी और संत, ऋषि, मुनि और गृहस्थियों के लिए, सबके लिए बताया है कि उनको क्या करना चाहिए। गृहस्थी है, भोजन बनावे तो भगवान को निवेदन करे, वस्त्र आभूषण कोई पहने तो भगवान को निवेदन करके पहने कि प्रभु तेरा प्रसाद है। भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए। नहीं तो कहते हैं जो केवल अपने लिए बनाकर अपने खाता है वो भोजन नहीं करता बल्कि पाप खाता है। अब कोई कहे भोग कैसे लगाएं, कहीं बाहर हो फिर क्या करें? थाली सामने आती है, 1 मिनट के लिए उनका ध्यान कर लो।
उस प्रभु का जिसने हमको सब कुछ दिया है कि प्रभु ये सब तेरा ही प्रसाद है और मैं आपको निवेदन करता हूं आप इसे स्वीकार करें। उसके बाद खाइए। तुम ही निवेदित भोजन करहि, उनको निवेदन करके प्रसाद लें और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, भगवान को निवेदन करके कि प्रभु तेरा दिया हुआ है ये सब, उसको निवेदन करके फिर वस्त्र पहनिए, आभूषण पहनिए, जो दिया है प्रभु ने सदुपयोग करिए। भगवान ने उपयोग के लिए ही तो दिया है। वो क्या चाहता है? केवल धन्यवाद ही तो चाहता है। अरे इस दुनिया में कोई थोड़ा सा भी मदद करता है ना, उसको तो बड़ी जल्दी थैंक यू करते, कहीं बुरा ना मान जाए, है? बोलते हो नहीं? और जिस मेरे प्रभु ने सब कुछ हमको दिया है रहने के लिए, है, भोजन के लिए, और इतना सुंदर शरीर दिया, ये सब कुछ उसका दिया हुआ है, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, इतना सब कुछ, और उसके लिए हम एक धन्यवाद का शब्द नहीं निकालते, वहां पर अकड़ आ जाती है। उसका धन्यवाद करिए हर हाल में, है? दयानाथ मेरी ये सारी अवस्था तेरे हाथ में ही मेरी सारी व्यवस्था, तुम जो सहाओगे वही मैं सहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। हाँ? जहां ले चलोगे और जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। और फिर वाल्मीकि जी ने कहा कि आप जाइए और प्रभु चित्रकूट में निवास करिए। और मेरे प्रभु वाल्मीकि जी की आज्ञा से फिर चित्रकूट में आए, और चित्रकूट में मेरे प्रभु ने मंदाकिनी के किनारे पर और निवास किया। अत्रि मुनि का पावन आश्रम, अत्रि अनुसुईया वहां पर रहते हैं मंदाकिनी के किनारे पर। आप लोग गए कोई चित्रकूट? कौन कौन गया? जरा हाथ खड़ा करो। बोले चित्रकूट धाम की जय। चित्रकूट भगवान की लीला स्थली है। 13 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे। कितने रहे? 14 वर्ष के वनवास में से 13 वर्ष मेरे प्रभु ने चित्रकूट में बिताए। ये जो लंका दहन और आदि आदि जो है ना, सब अंतिम वर्ष की ये लीला है, 14वें वर्ष की। 13 वर्ष मेरे प्रभु की लीला स्थली रही है चित्रकूट। इसलिए कहते हैं चित्रकूट चित्र विचित्र। भगवान की वहां पर एक एक पग पर, एक एक पत्ते पर भगवान की लीला है। भगवान पूरे चित्रकूट में भगवान का ही चरण पड़े हुए हैं। चित्रकूट बहुत बड़ा धाम है। भगवान की लीला वहां पर 13 वर्ष हुई है। और चित्रकूट में मेरे प्रभु ने निवास किया। इधर तुलसीदास जी कहते हैं कि अब अयोध्या की कथा की ओर चलते हैं, जहां सुमंत जी अभी भी वहीं बैठे हैं जहां से मेरे प्रभु ने शंखवेरपुर से उनको लौटाया था। जब निषाद पहुंचा तो सुमंत अभी तक वहीं बैठे थे। सुमंत जी रथ पर रो रहे हैं और सुमंत जी को बिठाकर रथ पर साथ में निषाद ने अपने 2 सेवक भेजे और कहा कि सुमंत जी को अयोध्या की सीमा तक छोड़कर आओ। सुमंत को लेकर अयोध्या की सीमा पर छोड़कर सेवक आ गए। सुमंत सोचते हैं किस मुख को लेकर मैं अयोध्या में जाऊं, राजा के सामने जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा। रामलीला में आपने बड़ा सुंदर भाव सुमंत का सुना होगा। अवध को कै मुख ले जाऊं, कहूं क्या पूछे जब राजा।
क्या मुख लेकर जाऊं अवध में। वहीं रुके रहे। जब संध्या काल रात्रि का समय हुआ, चोरों की भांति चुपचाप सुमंत अयोध्या के महल के अंदर घुसते हैं और राजा दशरथ के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं। राजा दशरथ ने जैसे ही सुना सुमंत आए हैं तो सोचा कि शायद राम लखन और सिया वापस आ गए। सुमंत से कहते, सुमंत कहाँ है राम, कहाँ है लखन, कहाँ है प्यारी सिया। सुमंत सर झुकाए बैठे हैं, रोते रहते हैं। दशरथ जी ने जब देख लिया कि राम लखन सिया नहीं आए तो जान लिया कि अब मेरे मृत्यु का समय आ गया है। हा राम हा लखन विलाप करते हैं। कौशल्या जी समझाती हैं कि महाराज आप यदि इस तरह से टूट जाएंगे तो ये सारी अयोध्या समाप्त हो जाएगी। यदि जहाज का जो जहाज चलाने वाला है वही यदि न रहे तो फिर जहाज डूब ही जाएगा। आप तो इस अयोध्या रूपी जहाज को चलाने वाले हैं। तब दशरथ जी किसी तरह से उठकर विलाप करते हुए कौशल्या को अपने कुछ प्रारब्ध में पूर्व में हुए अपने पाप का की कथा को सुनाते हैं। किस प्रकार एक ब्राह्मण से मुझे श्राप मिला था, श्रवण कुमार की कथा सुनाई है। और फिर राजा के प्राण कंठगत आ गए। जब कंठ में आ गए, हा राम हा रघुनंदन विलाप करते हैं। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। और दशरथ जी राम जी की छवि को अपने मन में धारण करते करते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, थानो पर हरि रघुबर बिरह, राहु गयों सुरधाम। पहले राम राम कहा, क्या कहा? राम राम, फिर कहा राम, फिर राम राम, और फिर अंतिम छठी बार उस राम शब्द के साथ ही दशरथ जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जियन मरण बल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु संवारा। यदि जीने और मरने का फल किसी ने पाया तो वो केवल दशरथ जी ने पाया। जीते जी राम का दर्श किया और राम विरह को अपना निमित्त बनाया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धन्य है दशरथ जी महाराज। और जब ये समाचार फैल गया, दशरथ जी नहीं रहे, सारी अयोध्या सूनी हो गई। दास दासी रानियां बिलखने लगी, रोने लगी। गुरु वशिष्ठ जी आए, सबको समझाते हैं, लेकिन विरह का समय ऐसा है वहां पर किसी को समझाया नहीं जा सकता। समझने समझाने के लिए और समय होता है। और नाव में तेल भरकर दशरथ जी के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा गया। वशिष्ठ जी ने दूत भेजे कैकईपुर और कहा भरत शत्रुघ्न क्योंकि नैनीहाल में थे इसलिए उनको बुलवाया। भरत जी के पास जाकर दूत ने कहा कि गुरु वशिष्ठ जी ने बुलवाया है, अभी
भरत जी आते हैं। अब तक भरत को कुछ मालूम नहीं है। रास्ते में देखते हैं जब अवध सीमा के अंदर आते हैं तो अवध को कुछ उजड़ा हुआ सा देखते हैं। कोई भी प्राणी उनसे बात नहीं कर रहा। जिसको देखो वो कोई इधर से निकल जाता है, कोई उधर से निकल जाता है। सब सोचे कहीं मुझे ना पकड़ ले, मेरे से ना पूछ ले, मैं क्या कहूंगा। और भरत जी, सारे बाजार बंद हैं, सब कुछ सूना सूना है। अवध में इतना सूना भरत जी ने अपने जीवन में आज पहली बार देखा। और कैकेयी माता को पता चला कि भरत शत्रुघ्न आ रहे हैं। आरती की थाली सजाकर द्वार पर गई। भरत शत्रुघ्न की आरती उतारकर उनको अपने महल में ले आई और महल में लेकर लाकर पूछा भरत जी ने, क्या बात हो गई, अयोध्या इतनी सूनी क्यों है। तब कैकेयी ने सारी बात भरत जी को एक एक करके सुनाई और साथ ही कह दिया कि मैंने तो सारी बात बना दी थी मंत्रा की सहायता से, लेकिन ठीक टाइम पर विधाता वाम हो गई, विधाता विपरीत हो गया और महाराज दशरथ देवलोक पधार गए। यह बात सुनते ही भरत जी स्नेह के वश, विषाद के वश होकर, विकल होकर गिर गए जमीन पर और रोने लगे। हाथ हाथ आप हमें छोड़ गए। जाते समय मैं आपका दर्शन भी न कर पाया। आप मुझे राम जी के चरणों में सौंप कर चले जाते। और जब ये पता चला कि राम और लखन के विरह में उनके बन जाने के कारण दशरथ जी ने अपने प्राण त्यागे हैं, भरत जी महाराज दशरथ का मरना भूल गए। राम लखन सिया वन में है। भारत ही बिसरहु पितु मरन और सुनत राम बन गौन। हे तो अपन पाऊं जान जिया थकित रहे धरि मौन। मौन धारण हो गया, स्तब्ध हो गई। चुपचाप खड़े हैं, मुख से कोई वाणी नहीं निकलती, केवल आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बस विकल हो गई, समझाने लगी कैकेयी। ऐसा लगा भरत जी को जैसे मानो जले पर नमक लगा रही। भरत जी ने धिक्कारा कैकेयी को कि जब ते कुमति कुमत जी हटयऊं, खंड खंड होई हृदय न गयऊं। कि जब तेरे मन के अंदर ऐसी कुमति आई, उसी समय तेरा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया। क्यों नहीं हो गया उस समय। बरमागत मन भई न पीरा। वरदान मांगते समय तेरे मन के अंदर जरा भी पीड़ा नहीं हुई और तेरी जीभ गल नहीं गई जब तूने राम के लिए वनवास मांगा। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, कैसे मान गए महाराज। लेकिन वो तो सीधे थे, सुशील थे, धर्म पारायण थे। वो तेरी जैसी स्त्री की चाल को कैसे जानते। जिसको राम बैरी हो जाए, अरे तुझे राम बैरी हो गए जबकि बैरियों को भी राम प्रिय है। शत्रु भी राम की बड़ाई करते, कभी किसी ने राम की बुराई नहीं की और तुझे वो राम ही बैरी हो गए। सच सच बता तू कौन है। तू मेरी मां नहीं हो सकती, तू मेरी मां नहीं हो सकती। सच बता कौन है।
और तेरे जैसे राम विरोधी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। विधाता ने हर तरीके से मुझे विपरीत कर दिया। मेरे समान कोई पापी नहीं है। मुझसे बड़ा पापी कौन होगा जो इस राम विरोधी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। भरत जी विलाप करते हैं, तूने ऐसा क्यों किया, क्यों भेजा राम को वन में। अरे हाय तेरे मन में ऐसी कुमति बसी क्यों, राम को बन जो देना। आए तेरे मन में ऐसी कुमति बसी क्यों, राम को वन जो देना। इधर शत्रुघ्न जी को पता चला कि मंत्रा के कहने पर माँ के कहीं ने ये सब किया। मंत्रा के बाल पकड़े और मंत्रा को के कुबर पर लात मारी। कुबर टूट गया, मुख से रक्त धारा बहने लगी। भरत जी ने रोका, नहीं शत्रुघ्न, इसमें इसका कोई दोष नहीं, हम पर विधाता विपरीत हो गया। कौशल्या जी के महल की ओर गए भरत जी। कौशल्या मां को प्रणाम किया। मां कौशल्या उदास हैं, मैले वस्त्र पहने हैं। भरत जी जैसे ही अंदर आए ऐसा लगा मानो राम ही आ रहे हो, क्योंकि भरत राम की छवि बहुत मिलती है। कौशल्या जी के चरण पकड़ लिए, भरत को गले लगाकर मां कौशल्या बहुत रोई। भरत कहते हैं, मां मुझे क्षमा करना, इस सब का कारण मैं हूं, ये सब मेरी वजह से हुआ। मां कौशल्या सिर पर हाथ फेरती है, कहती है, भरत नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मुझे देखो, मैं तो रोक भी नहीं पाई। मेरे पास जब राम आए तो मैं तो रोक भी नहीं पाई। और दोनों विलाप करते हैं, रोते हैं। और मां कौशल्या समझाती है भरत को कि भरत, तुम अपने ऊपर इसका दोष मत लेना, और इसमें कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। ये तो बस हम पर विधाता विपरीत हो गया। और भरत जी के गले लगकर कौशल्याम्बा और भरत बहुत देर तक रोते रहे। सारा समाज एकत्रित हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने आकर समझाया कि भरत, सोच राजा दशरथ के लिए नहीं करना चाहिए। राजा दशरथ सोच के लायक नहीं है, तुम उनका पहले संस्कार करो, तुम्हारा ये कर्तव्य कर्म है। गुरु वशिष्ठ के कहने पर फिर भरत जी ने और शत्रुघ्न जी ने राजा दशरथ जी का संस्कार किया अंतिम। फिर शुद्धि कर्म हुआ। शुद्धि कर्म के बाद सारी सभा बैठी और सारी सभा ने एक साथ यही कहा कि दशरथ जी की अंतिम इच्छा यही थी कि भरत जी को राज तिलक हो। इसलिए हे भरत, अब तुम्हें राजकाज संभालना चाहिए। कौशल्या आदि रानियों ने भी सहमति दी। भरत जी विलाप करने लगे। सारी सभा के सामने भरत जी बोले, लगता है मेरे पाप अभी बाकी रह गए हैं। पहले ही मेरे कारण मेरे प्रभु वन को चले गए, अब तुम एक और पाप मेरे सर मढ़ना चाहते हो।
जो गादी मेरे प्रभु मेरे स्वामी राम की है उस पर मैं बैठूं। सेवक का काम केवल सेवा का रहता है। सेवक को गद्दी से क्या प्रयोजन है? सभा ने समझाया। भरत जी ने कहा, मेरे हृदय की पीड़ा कौन समझे? सब लोग अपने अपने नीति की बात कर रहे हैं, अपने अपने धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन की पीड़ा को कौन समझे? मेरे हृदय की जलन तो केवल एक ही चीज से जाएगी, जब तक मैं प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे हृदय की जलन जाने वाली नहीं है। और भरत जी ने पूरे समाज में, राज समाज में कहा कि मैं कल प्रातः ही ये राज तिलक की सामग्री लेकर अपने प्रभु श्री राम के पास जाऊंगा और उनके चरणों में गिरकर उनसे भीख मांगूंगा कि प्रभु आप लौटिए और आप इस राज सिंहासन को संभालिए। सबने कहा, धन्य हो भरत, तुम्हारे जैसा भाई ही ऐसा कह सकता है। जो शब्द त्याग है ना, त्याग शब्द भरत से ही बना है। भरत का जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता। भरत जैसा त्याग कोई करने वाला आज तक हुआ ही नहीं। भरत कहते हैं, सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म है। सेवा धर्म सबसे कठिन है। हम लोग सेवा करते जरूर हैं, लेकिन सेवा के मामले में हमको सेवा भी थोड़ा उच्च कोटि की चाहिए। सेवा में ऊपर नीचे, ऊंचा नीची सेवा नहीं होती है। हमें तो सेवा भी ऊपर की चाहिए। सेवा तो भगवान की कोई भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। अरे युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण लोगों की जूती पत्तल उठाते, लोगों के जूते चप्पल संभालते। किस लिए? यही बताना चाहते हैं, सेवा जो मिले। और सेवा कभी दी नहीं जाती, ध्यान रखना। कुछ लोगों की बड़ी आदत होती है, आना होगा नहीं, जब भी कोई काम काज होगा, कोई भी कार्य होगा, जब संपन्न हो जाएगा ना, अरे तुमने मुझे बताया नहीं, बता देते, ये तो मैं भी कर देता। जिसने करना होता है वो स्वयं जाकर करता है। सेवा कभी दी नहीं जाती। सेवा अगर करनी है आकर मांगिए, सेवा मांगी जाती है। बताइए मैं क्या करूं, मेरे लिए कौन सी सेवा है? और जो दिख रही हो ना, अपने आप पकड़ लो। सेवा के लिए क्या शर्माना? सेवा में भी शर्म होती है क्या? 6 दिन कथा के हो गए, आज 6ठा दिन है ना कथा का है। रोज मैं कहता हूं ताली सेवा किया करो, तब आप ताली सेवा करते हो। लोगों को ताली बजाने में भी शर्म आती है। हाँ, जानते हो शर्म क्या है? आपको पता नहीं है, ये शर्म अंदर का अभिमान है। ये हमें लगने नहीं देता। अरे मैं लोगों की चप्पल उठाऊंगा, अरे मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं पोछा लगाऊंगा, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया को संसार में भेजा ही इसलिए है कि वो कुछ कहे। लोगों का काम कहने के लिए उनको भेजा गया है? इसलिए दुनिया की परवाह नहीं। सेवा के मामले में दुनिया की परवाह नहीं, जो मिले कर दो। और मैं कोई केवल इस व्यास गादी से बैठकर आपको नहीं कह रहा हूं। मैं तो मंदिर में होता हूं, मुझे तो जो सेवा दिखती है मैं तो पकड़ता हूं। और यदि किसी भक्त के चरण धूलि को साफ करने की सेवा मिल जाए, उससे बड़ी तो कोई सेवा ही नहीं है। झाड़ू पोछे से सेवा कोई बड़ी सेवा नहीं है। कोई चरण पादुका भक्तों की मिल जाए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं।
अभी भी हमारे सिख धर्म में यदि कभी आप गुरुद्वारे वगैरह जाओ तो वहां जितना बड़ा आदमी होगा, जितने ऊपर पद पर होगा, वो उतनी निकृष्ट सेवा लेता है, उसको वो दी जाती है। जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे ना, तो वो साल में एक बार गुरुद्वारे में जाकर चरण सेवा, चरण पादुका की सेवा लेते थे। ये नियम है कि जितने ऊपर पद पर होगा उतनी निकृष्ट सेवा लेगा। सेवा करने से अभिमान मरता है। क्या मरता है? वृंदावन की परिक्रमा करोगे ना, जगह जगह लिखा होगा गोवर्धन की परिक्रमा में। यदि अपने अभिमान को मारना चाहते हो तो ये रज सेवा करो, इससे अभिमान मरता है। मैंने एक दिन पहले दिन कथा में आपको कहा था कि बाहर का अभिमान तो मर जाता है, बाहर से तो हम भगत बन जाते हैं, लेकिन अंदर से ये अंदर का जो दंभ है, जिसको हम दंभ कहते हैं, ये नहीं मरता। इसलिए सेवा के मामले में बिल्कुल सहज हो जाओ। जो मिले सेवा पकड़ ली जाए, कर ली जाए, अपने हाथों से जो बन पड़े। अपने नरेश जी मुख्य यजमान, कल मेरी इनसे चर्चा हो रही थी, वहाँ कुछ बच्चे वो थाली वगैरह मांज रहे थे अपने खाएगी, तो हमारे गुप्ता जी ने उनसे सबसे लेकर अपने हाथ से उसको मांजा और उसके बाद रख लिया। जो मिले जैसे मिले सेवा करो। अरे सांसों का ये खजाना बातों में ना बिताना, वो सांसों का ये खजाना बातों में ना बिताना। अरे सांसों का ये खजाना और सुमेरे राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। भरत जी ने अपना वो राजकाज जो अयोध्या का था अपने कुछ सेवकों को सौंपा और प्रातःकाल भरत जी तैयार हुए राम जी से मिलने के लिए। सबने कहा भरत हम भी साथ में चलेंगे। माताएं गई, गुरु वशिष्ठ आदि गए और साथ में चतुरंगिनी सेवा, राज तिलक का सारा सामान, तीर्थों का जल, वो सब लेकर भरत चल पड़े। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करिन चले तकी बारी। सबके मन में एक ही उत्साह है, पुनः राम लखन सिया का दर्शन होगा। और चलते चलते वही प्रथम निवास तमसा नदी के तट पर हुआ और अगला निवास हुआ श्रृंगवीरपुर पर। निषाद को पता चला तो लगा कि भरत के मन में राजमद आ गया है और कपट से श्री राम के साथ युद्ध करने जा रहा है। इसने अपने सेवकों को सारे घाटों पर नाव पर लगा दिया कि कोई भी नाव पर से हिलेगा नहीं। मैं एक बार भरत का मन जान कर आऊं। और भरत जी से जाकर मिला। निषाद तो प्रेम से भर गया, क्योंकि भरत है सबको प्रेम से भरने वाले। और निषाद मिला, गदगद हुआ। निषाद के साथ मेरे भरत जी ने आज रात श्रृंगवीरपुर में बिताई और उन जगहों का दर्शन किया जहां जहां मेरे प्रभु ने निवास किया, जहां जहां मेरे प्रभु गए थे। अशोक वृक्ष के नीचे निषाद के साथ भरत जी जाते हैं और वहां प्रणाम करते हैं, उस जगह की परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करके उस जगह पर जब मत्था टेकते हैं जहां कुश सात्री पर मेरे प्रभु श्री राम ने रात्रि बिताई थी, और वहां सिया जी की साड़ी में से कुछ सोने के तार टूट कर गिर गए थे, वो वहां से उठाए भरत जी ने अपने माथे से लगाते हैं और रोते हैं कि मेरे कारण मेरे प्रभु राम सिया कुश सात्री पर इस अशोक वृक्ष के नीचे
और उस अवध के राज वैभव को याद करते हैं जहां राम सिया रहा करते थे। और मेरे कारण मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु ऐसे सोए रात्रि को। भरत जी का मन बड़ा व्याकुल होता है। निषाद के साथ वार्ता करते करते, प्रभु की बात करते करते सवेरा हो गया और निषाद ने सारी चतुरंगिनी सेना सहित भरत जी को एक ही खेपे में नदी पार कराई है। स्वयं निषाद भी साथ में चला है यहां से, और आगे जाकर प्रयागराज के दर्शन किए भरत जी ने। प्रयागराज के दर्शन करते हुए भरत जी ने प्रयाग में स्नान किया। स्नान करके भरत जी ने प्रयागराज से वरदान मांगा। क्या मांगा? वरदान मांगा है आज के मांगू भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करई कुकर्मु, असजिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। कहते हैं कि प्रयाग में जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी है, उस त्रिवेणी में जब स्नान करके कोई वहां पूजन करता है और कोई वरदान मांगता है तो कहते हैं 1 वर्ष के अंदर उसकी वो मनोकामना पूरी कर देते हैं प्रयागराज। उनको तीर्थराज कहा जाता है। सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं प्रयागराज। और भरत जी कहते हैं आज मैं अपने धर्म का त्याग करता हूं। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय धर्म के हैं। किसके हैं? क्षत्रिय कुल के हैं। और क्षत्रिय कुल किसी के आगे हाथ कैसे फैलाए है? इसलिए कहा पहले मैं अपने क्षत्रिय कुल का त्याग करूं और उसके बाद मैं आज आपसे भीख मांगता हूं। जो आरत होता है ना, आरत का मतलब समझते हो? आरत का मतलब होता है दुखी। क्या होता है? हाँ, आरत का मतलब होता है। और आरत के द्वारा की गई जो प्रार्थना है उसका नाम है आरती। क्या है? यही आरती के मायने। दुखी जन के द्वारा की गई स्तुति का नाम क्या है? आरती। आरत का मतलब दुखी, आरत के द्वारा की गई भगवान की प्रार्थना, स्तुति, इसी का नाम है आरती। क्या है? हाँ, इसलिए आरती ये तो दुखी जनों के द्वारा की गई स्तुति है। भगवान की सेवा करो, भगवान के सुमिरन करो, भगवान का कीर्तन किया करो। भगवान का भक्त कभी दुखी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। भगवान का भक्त दुखी कैसे हो सकता है? नाम तो आरती है, भगवान की स्तुति करनी है, भगवान की प्रार्थना, और पूरी आरती में मांगते ही रहते हैं। क्या करते रहते हैं? पूरी आरती में मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। वैसे भी मांगते रहते हैं, विलास में आरती में मांगते रहते हैं। भगवान को जैसे हमने अपनी साधन पूर्ति का साधन बना रखा है कि उसके पास जाएंगे, अपनी लिस्ट पढ़ेंगे और फिर वो हमारी सारी बात पूरी कर देगा। सुदामा जैसे बनो, केवट जैसे बनो। भगवान देना चाहते हैं फिर भी नहीं लेते। ये केवट का प्रसंग यही तो है। भगवान देना चाहते हैं, केवट कहता नहीं चाहिए। केवट की जैसी गरीबी देखी थी? केवट के घर में खाने को कुछ नहीं, केवट के घर में पहनने को कुछ नहीं,
और फिर भी भगवान देना चाहते हैं लेकिन नहीं चाहता, क्योंकि भगवान का भक्त तृप्त रहता है, वो तो भगवान को खुश करना चाहता है। आप कैसे प्रसन्न होंगे, वही मैं करूंगा। आप कैसे प्रसन्न होंगे, आपके लिए क्या बनाऊं, आपको क्या खिलाऊं, आपको क्या पहनाऊं। सेवाओं की कोई कमी है? इसलिए भगवान से मांगो मत, भगवान की सेवा करो। आप नहीं मांगोगे तो फिर भगवान अपने आप देगा। और हमारे तो दो ही हाथ हैं, भगवान के कितने बोलो हैं? चार हैं। हाँ, इसलिए वो देता भी चार हाथों से है। और हाँ, जिस समय लेने का टाइम आता है ना, पहले दो हाथ पकड़ लेता है, दो हाथों से, और उसके बाद फिर खींचता है। लेकिन लेता क्या है? लेता हमारे साधन नहीं है। भगवान हमसे हमारा नहीं छीनता। वास्तव में जो हमारा नहीं है, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, भगवान हमारे दोष लेता है, उनको खींचता है। भगवान बड़ा अद्भुत अद्भुत दुआ है कि आप तो देने वाले हैं, मुझे पता है सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं, इसलिए मैं आज आरत बनकर, दुखी बनकर आपसे मांग रहा हूं। क्या मांगता हूं? तीर्थराज प्रयाग प्रसन्न हो गए। अरे भरत जी मुझसे मांग रहे, मेरे मान को भरत ने इतना बढ़ा दिया। और तब भरत जी ने मांगा के अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भरत जी ने पहले क्या कहा? क्या वरदान मांगा? ना तो मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे धर्म चाहिए, ना मुझे काम चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। अब तो प्रयागराज को चिंता हो गई। अरे चार ही तो फल हैं जिसकी इच्छा मनुष्य को, हर किसी को होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भरत जी ने पहले ही कह दिया, ना तो मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। अब प्रयागराज को चिंता हुई, चार फल, मैं तो चार फल दे सकता हूं। अब ऐसा कौन सा वरदान भरत मांगे, कहीं मैं ना दे पाया तो। लेकिन भरत जी क्या मांगते कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूं, जन्म जन्मांतर मेरा प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम हो जाए, बस यही वरदान चाहिए। प्रयागराज धन्य हुए, वरदान दिया। आकाश वहां से आवाज आई, भरत तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है। और कहा कि तुम्हारा श्री राम में जन्म जन्मांतर के लिए प्रेम होगा। भरत जी प्रसन्न हुए। भरद्वाज मुनि ने स्वागत किया भरत का और सारे चतुरंगनी सेना और माताओं का। आज वहीं निवास हुआ। भरद्वाज मुनि कहते हैं, भरत जी पूछते हैं कि गुरुदेव, प्रभु श्री राम जब यहां आए तो मेरे लिए कुछ कहा था उन्होंने? तब भारद्वाज मुनि कहते हैं कि भरत, जब प्रभु श्री राम मेरी कुटिया पर आए ना, तो मैंने ये सोचा कि सारे पुण्यों का फल भगवान का दर्शन है। क्या है? सारे पुण्यों का फल भगवान का दर्शन। जब राम जी के दर्शन हुए तो मेरे जप तप पुण्य कर्मों का फल मुझे मिल गया, भगवान के दर्शन हो गए। और जब भगवान के दर्शन हुए तो कहते हैं, भगवान ने कहा है, मोर दरस अमोघ विख्याता।
सुंदरकांड में मेरे प्रभु कहते हैं मोर दरस अमोघ विख्याता, मेरा दर्शन बड़ा अमोघ है। अब भारद्वाज जी कहने लगे मेरे मन में ये विचार था कि सब कर्मों का, सब जप का, तप का, पुण्यों का फल तो भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन भगवान के दर्शन का फल क्या होगा? और आज भरत तुम्हारा दर्शन करके मैं जान गया कि भगवान के दर्शन का फल यह है कि किसी भक्त का, किसी सेवक का से हमारा मिलन हो जाए या उसका दर्शन हो जाए या उसका संग हमें मिल जाए, यही भगवत दर्शन का फल है। तो आज तुम्हारा दर्शन करके मैं जान गया श्री राम जी के, भगवान के दर्शन का फल भरत तुम्हारा दर्शन है। इतना मान दिया भारद्वाज जी। भरत जी धन्य हुए और प्रातःकाल चल पड़े, आगे चित्रकूट की ओर चले। चित्रकूट नजदीक आया। भरत जी ने निषाद से कहा जाइए, देखिए कितनी दूर रह गया। और जहां जहां मेरे प्रभु होकर निकले थे, भरत जी कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं परिक्रमा करते हैं, कहीं दंडवत करते हैं, कहीं की चरण धूलि अपने माथे पर लगाते हैं। और भरत जी कहां पहुंचे? चित्रकूट के पास पहुंचे। मंदाकिनी के किनारे पर पहुंचकर सब लोगों ने विश्राम किया और इधर मेरे प्रभु श्री राम वेदिका पर बाहर बैठे हुए थे। और तभी सिया जी के साथ वार्ता चल रही थी। सिया जी कह रही थी, प्रभु स्वामी मैंने रात को स्वप्न अच्छा नहीं देखा, मैंने माता को कुबेश में देखा। और ऐसी चर्चा चल रही थी, तभी नीचे मंदाकिनी के तट से पर्वत की ओर कुछ पक्षी उड़ते हुए आए, धूल उड़ने लगी। तो कुछ निषादों ने पेड़ पर चढ़कर देखा और आकर बताया कि भरत अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ यहां पर पधारे हैं। राम जी पहले तो प्रसन्न हुए, भरत आए हैं, लेकिन दूसरे पल मेरे प्रभु को संकोच हो गया, भरत यहां क्यों आए? मेरे प्रभु को संकोच हुआ, लखन जी की त्योरियां चढ़ गई। लक्ष्मण को ऐसा लगा कि भरत अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए सेना लेकर यहां पर आया है। और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े और अपनी जटाई कस ली और हाथ में धनुष बाण लेकर चरणों में गिर गए और बोले कि प्रभु आज मैं राम सेवक होने का पुण्य फल प्राप्त करूं। लेकिन मेरे प्रभु श्री राम भरत लक्ष्मण को समझाते हैं कि चाहे सूर्य पश्चिम दशा से उदय होने लगे, सागर सूख जाए, लेकिन भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता। भरत के मन में ऐसा भाव नहीं आ सकता। कोई और होता तो राजमद आ जाता, लेकिन भरत के अंदर राजमद आ जाए ये तो असंभव है। तब लक्ष्मण जी शांत हुए। लगे होन मंगल सगुन, सोने गुन कहत निषाद, मिटहि सोच हो हहि हरसु, पुनि परनाम विषाद। और निषाद ने उधर पेड़ पर चढ़कर देखा, राम जी की कुटिया बनी है। भरत जी से कहा कि सामने मेरे प्रभु की कुटिया दिखाई दे रही है। सबको वहीं विश्राम कराकर भरत और निषाद चल पड़े थे राम जी से मिलने। भरत जी ने सोचा कि पहले मैं अकेले में राम जी से मिलूं,
क्योंकि मेरा पाप इतना बड़ा है, यदि राम जी मुझे निकाल दें, धिक्कार दें, तो मैं चुपचाप कहीं चला जाऊंगा, किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। और इसलिए भरत जी सामने से नहीं जाते हैं, भरत जी राम जी के पीठ पीछे से दर्शन करते हैं कि हो सकता है राम जी मुझसे मुख फेर ले, मेरा मुख ही ना देखें, क्योंकि भरत अपने आप को दोषी मानते हैं। इसलिए जहां राम जी की पीठ थी, पीछे की तरफ से गए हैं और जाकर देखते हैं भरत श्री राम को लखन सिया के साथ सामने ऋषियों की मंडली बैठी हुई है, ऋषि मुनियों की मंडली बैठी हुई है, और मेरे प्रभु वहां पर ज्ञान और भक्ति की सभा में मानो सच्चिदानंद स्वयं शरीर धारण करके बैठा हो, और मानो सिया जी ही साक्षात भक्ति रूप में वहां पर विराजमान हो। सानुज सका समेत मगन गन, बिसरे हरस शोक शोक दुख गन। छोटे भाई शत्रुघ्न सका निषाद समेत भरत जी का मन बड़ा ही प्रेम में मग्न हो रहा है, और इधर भरत जी ने राम जी के पीठ पीछे जाकर दंडवत प्रणाम किया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब लक्ष्मण जी सामने की तरफ हैं, राम जी के हाथ जोड़े, तो लक्ष्मण जी को दिखाई दिए भरत जी, देखा भरत जी दंडवत कर रहे हैं। अब राम सेवा में लक्ष्मण राम जी से कैसे कहे, और उधर भरत जी का दंडवत प्रणाम करना, व्याकुल होना लक्ष्मण जी से देखा नहीं जा रहा। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के पैर पकड़े और कहा, प्रभु भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और ऐसा सुनते ही मेरे प्रभु ने उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धानु धीरा। जैसे ही मेरे प्रभु ने ऐसा सुना, मेरे प्रभु खड़े हुए और कहीं मेरे प्रभु का पट गिरा, कहीं धनुष गिरा और कहीं बाण गिरा, और दौड़ पड़े भरत के पास, भरत को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बरबस लिए उठाय उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबही अपान। और जबरदस्ती हृदय से लगा लिया राम भरत की ऐसी सुंदर मिलनी, और मानो आज मेरे प्रभु ने भरत जी को अपनी अश्रुधारा से ही नहला दिया। बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा, राम अपनी अश्रुधारा से भरत को नहलाते हैं और भरत अपनी अश्रुधारा से राम जी को नहलाते हैं। दोनों अश्रुधारा से तृप्त हो गए। और तुलसी बाबा कहते हैं, राम भरत की ऐसी मिलनी ये शब्दों में बखान नहीं की जा सकती, ये शब्दों में नहीं वर्णन किया जा सकता। दर पे बोला लो एक बार, मैं नाचू तेरे अंगना में, मैं नाचू तेरे अंगना में, मैं नाचू तेरे अंगना में। मैया ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचू तेरे अंगना में, मैं ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचू तेरे अंगना में।